हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीड मेनिया। दोस्तों, हम सबका फेवरेट टीवी शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और इस शो में सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर जेठालाल का है। दोस्तों, मोस्टली लोगों को खाना खाते हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की आदत होती है। मैं भी उनमें से एक हूँ। आप हो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब तारक मेहता में पुराने एपिसोड जैसी बातें नहीं रही। अब न्यू एपिसोड में कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी इरिटेटिंग और बोरिंग लगती हैं हमें। पुराने एपिसोड काफ़ी ज़्यादा फनी और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होते थे, पर अब ज़्यादा टाइम पास होता है। तो आइए जानते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो हमें नए तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काफ़ी बोरिंग और इरिटेटिंग लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है स्कैम ऑफ दया एंट्री। जी हाँ दोस्तों, दया भाभी वापस आने वाली है नहीं शो में। वो शो छोड़ चुकी हैं। फिर भी मेकर्स बार बार बहुत बार बता चुके हैं ऐसे एपिसोड की वो वापस आने वाली हैं। सुंदरलाल उसे लेके आएगा, जेठालाल उससे फ़ोन में बात करता है, वो खुद फ़ोन कॉल करके बात करती हैं, जो कि पुराने एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग को मैच करके वो बना देते हैं उनकी वॉइस, जबकि वो शो में वापस कभी नहीं आने वाली, वो छोड़ चुकी हैं। तो दोस्तों, सिर्फ टीआरपी के लिए तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो के मेकर्स ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेलते हैं। और जेठालाल सुंदरलाल को दिवाली तक का टाइम देता है, फिर न्यू ईयर का टाइम देता है, फिर 2024 का टाइम देता है। और देखना दोस्तों, 2024 में भी दया भाभी नहीं आएंगी। और ये टीआरपी का गेम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो के मेकर्स द्वारा चलता रहेगा। दोस्तों, दूसरी इरिटेटिंग चीज़ है पोपटलाल की शादी वाला एपिसोड। दोस्तों, जब मेकर्स के पास कुछ बताने के लिए नहीं होता है तो पोपटलाल की शादी वाला एपिसोड वापस लेके आ जाते हैं। और अब तक उन्होंने 60 से 70 लड़कियां दिखा चुकी है पोपटलाल को और शादी वाले एपिसोड्स बना चुके हैं, परंतु उनकी शादी अब तक नहीं हुई है। और ऑडियंस बेसब्री से उनकी शादी का इंतजार कर रही है। जब भी कोई नई लड़की आती है तो लोगों को लगता है इस बार उनकी शादी ज़रूर हो जाएगी, परंतु उनकी शादी कभी भी नहीं होती है। और इस तरह से वो ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। अगर पोपटलाल की शादी हो जाती तो कहानी का स्कोप बढ़ता और नई कहानियों भी हमें नज़र में आ सकती थी, परंतु उनकी शादी मेकर्स कभी भी नहीं कराएंगे। वे पोपटलाल की शादी वाला एपिसोड को एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करेंगे। जब भी उनके पास कुछ सोचने के लिए नहीं रहेगा और कुछ स्टोरी नहीं बचेगी तो पोपटलाल की शादी वाला एपिसोड ले आएंगे और 50-60 एपिसोड खींच लेंगे। सित मोदी बार बार शो में आता है और इस साल आपकी शादी हो जाएगी बोल के वादा करता है, तो आखिर ऐसे वादे करने क्यों जब उनकी शादी करनी ही नहीं है और ऑडियंस की इमोशंस के साथ खेलना ही क्यों। दोस्तों, जो थर्ड इरिटेटिंग चीज़ है वो है सोसाइटी कंपाउंड में बच्चों का खेलना और बीरे अंकल से उनका झगड़ा होना। ये बचपन से चला आ रहा है दोस्तों, अब भी ऐसा ही चल रहा है। जब भी कंपाउंड में बच्चे खेलते हैं, बच्चे के अब तो बड़े हो चुके हैं, खेलते हैं, तब बीरे का कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है और वो लड़ाई करते हैं, जो देख देख के हम पक चुके हैं। वही बीरे का चाय गिर जाना या बीरे को लग जाना और बीरे का सोसाइटी कंपाउंड में आके उनसे झगड़ा करना, जेठालाल से कंप्लेन करना, और यही सब तब से लेके अब तक चलता आ रहा है। पता नहीं क्यों बीच बीच में मेकर सब भी इसे घुसा ही देते हैं। दोस्तों, फोर्थ इरिटेटिंग चीज़ है एक फैमिली का सभी फैमिली के घर में जा जाकर इनविटेशन देना या मिठाई देना। जैसे कि अभी सोडी ने नई जीप ली तो सबके घर में जा जाके उसने मिठाई दी, जो कि काफ़ी बोरिंग एपिसोड लगता है और 2-3 एपिसोड सिर्फ सबके घर जाने में लग जाते हैं, जो कि काफ़ी बोरिंग और इरिटेटिंग लगता है हमें देखने में। सबके घर जाते हैं, चिल्लाते हैं, बुलाते हैं और उन्हें मिठाई देते हैं या इनविटेशन देते हैं, और इसमें 3 से 4 एपिसोड यूं ही निकल जाते हैं दोस्तों, जो फिफ्थ इरिटेटिंग फैक्ट है न्यू एपिसोड में वो है लॉन्ग लॉन्ग फ्लैशबैक। जी हाँ दोस्तों, जब पूरी फ्लैशबैक बताते हैं तो 15 मिनट यूं ही निकल जाता है और कभी कभी तो फ्लैशबैक में ही स्टोरी सुना देते हैं 2-3 एपिसोड, जब मेहता और अंजलि पुराने दिनों को मिलकर याद करने लगते हैं। दोस्तों, पुराने एपिसोड में म्यूजिक बजता था और फ्लैशबैक 10 सेकंड में हो जाता था, परंतु अब तो पूरा का पूरा कहानी फिर से बताते हैं, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग लगता है हमें देखने में। सिक्स्थ इरिटेटिंग फैक्ट है अपने मियाँ मिट्ठू बनना। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लोग न्यू एपिसोड में खुद की ही खुद तारीफ करते रहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी तो एक परिवार है, या ऐसा तो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी में हो सकता है, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, गोकुलधाम सोसाइटी जैसा कहीं कुछ और है ही नहीं, हम सब कितने ज़्यादा मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के कितने काम आते हैं। अपने मुंह से ये सारी बातें बोलते रहते हैं दोस्तों एपिसोड में। पुराने एपिसोड में कुछ इक्वेशन होता था दोस्तों, उन सब का देखने में काफ़ी अच्छा लगता था और इस तरह से एकदम मिले जुले हुए लोग नहीं थे ये। सेवंथ है अंजलि भाभी का मेहता साहब को डाइट के लिए सुनाना। जी हाँ दोस्तों, ये देख देख के हम पक चुके हैं कि मेहता साहब जब भी कुछ खाने जाते हैं अंजलि भाभी कहीं से भी आ जाती है और उन्हें सुनाने लगती है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। कल तो फ्रिक्वेंटली ये हर 5-6 एपिसोड में एक बार देखने को मिल ही जा रहा है दोस्तों। और जब से न्यू अंजलि भाभी आई है उनका तो रोल बस यही है दोस्तों कि मेहता साहब को कहीं से भी पकड़ो और डाइट के लिए टोक दो, बस तभी उनका रोल आता है।
एट्थ इरिटेटिंग फैक्ट है दोस्तों, चालू पांडे के पास जबरदस्ती जाना। जी हाँ दोस्तों, बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी होता है सीधे चालू पांडे के पास चले जाते हैं, फ़ोन कर देते हैं या खुद चले जाते हैं। फिर वो आते हैं और टाइम पास करते रहते हैं और आखिरकार सामान अपने पास ही मिल जाता है दोस्तों, जो देख देख के हम पक चुके हैं। पहले पुलिस के पास जाते थे तो उसमें भी बहुत अच्छी कॉमेडी होती थी दोस्तों, परंतु अब तो चालू पांडे के पास हर चीज़ में चले जाते हैं, जो कि बहुत इरिटेटिंग हो गया है। नाइन्थ इरिटेटिंग फैक्ट है बाबूजी का एक्स्ट्रा ज्ञान। आजकल बाबूजी कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देने लगे हैं और कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गए हैं दोस्तों सारी चीज़ों को लेके। शो के मेकर्स बाबूजी में गांधी जी का रूप दिखाना चाहते हैं, ऐसा लगता है दोस्तों उनकी बातों को सुनकर। और जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो भी उन्हें गांधी जी प्रूव करने में लगा रहता है। परंतु दोस्तों जो पुराने चंपक लाल जी थे, जो बिना टोपी वाले चंपक लाल जी थे, उनकी बात ही कुछ अलग थी। उनके कॉमेडी की टाइमिंग और कॉमेडी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो कि न्यू में नहीं नज़र आती है अब। असल में दोस्तों कैरेक्टर तो वही है, बस मेकर सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं और उनका कैरेक्टर वेस्ट कर रहे हैं। जबकि हमें पता है दोस्तों चंपक लाल जी इतने समझदार नहीं थे, वो तो टप्पू की शादी कराने निकले थे दोस्तों। वो तो दया और टप्पू के साथ मिलकर जेठालाल को ही परेशान करते थे दोस्तों। टेंथ इरिटेटिंग फैक्ट है स्टोरी का रिपीट होना। जो कुछ बेड़े की स्कूटर के साथ होता है बाद में वो सोडी की जीप के साथ हो जाता है। पोपटलाल की शादी भी सेम रीज़न से टूटती है। उस पोपटलाल पहले कई बार दो लड़कियों को एक साथ देखने में रिजेक्ट हो चुका है, परंतु फिर भी बार बार ऐसा होते रहता है उसके साथ, तो स्टोरी को भी काफ़ी रिपीट करने लगे हैं अब दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे फेवरेट शो तारक मेहता के उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड्स के कुछ इरिटेटिंग फैक्ट्स, जो कि हम चाहते हैं कि सुधरे और हमें पुरानी जैसे कॉमेडी देखने को वापस मिले। क्योंकि दोस्तों इस शो को देखे बिना लोग खाना भी खाना नहीं पसंद करते हैं। यह शो खाने के साथ चटनी और अचार का स्वाद देता है। असल में दोस्तों स्टोरी इसलिए बदली है क्योंकि इसके राइटर को बदल दिया गया है दोस्तों असित मोदी के द्वारा। पुराने राइटर जो थे वो अच्छी स्टोरियाँ लिखते थे, नए राइटर जो है वो कॉपी करने में ज़्यादा लगे रहते हैं और इस एपिसोड को स्ट्रेच ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों पुराने कैरेक्टर्स की भी बात अलग थी, अब तो नए नए कैरेक्टर्स आ गए हैं दोस्तों, जो कि हमें देखने में उतने पसंद नहीं है। और दोस्तों पुराने कैरेक्टर जो शो छोड़ चुके हैं जैसे कि रोशन भाभी, तारक मेहता, अंजलि भाभी और बॉडी, वो इंटरव्यू में बता चुके हैं कि इन सब का मेन रीज़न असित मोदी जी ही हैं, जो कि शो में सीधे साधे व्यक्ति बनकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। और दोस्तों कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।